हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई है कि आप अपने रूम से निकल करके फर्स्ट टीम होगी आपकी अपनी टीम में, तो एक बार अपने ताली हो जाती है हम लोग का फर्स्ट। तो ये इसमें हमारा कुछ राउंड्स हमारे पास होंगे और आपको रिटर्न करके कुछ नहीं करना है, जो कुछ होना है इस पे होना है, जो कुछ होना है आपने आंसर देना है। ठीक, एक बात तो आप ये मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं करना। दूसरा, सही बात है, आप लोग सब हिंदी के साथ कंफर्टेबल है? किसी कोई दिक्कत है हिंदी से? हिंदी के साथ कंफर्टेबल है? एक आप कंफर्टेबल है हिंदी से? कंफर्टेबल है ना हिंदी से? बता रहा हूँ बेटा, आप लोग कंफर्टेबल है हिंदी से? आप कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है सर? एप्लीकेशन देखें सर, दूसरी बार छोड़ेगा, एप्लीकेशन देखें। आप जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे। एक तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला राउंड जो होगा आपका, मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यू राउंड। एमसीक्यू राउंड में क्या होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, एबीसी में देखा होगा ना आपने, एबीसी तो सब लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा यहाँ पर को, उसके बाद जैसे उसके ऑप्शंस आएंगे वैसे ही टाइमर भी चलना शुरू होगा। टुक टुक कीजिए कहता है ना अमिताभ बच्चन जी, वो टुक टुक कीजिए यहाँ पर भी है। ठीक, उसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस के बाद आपको 30 सेकंड्स का समय है 4 ऑप्शंस के आंसर। ठीक, अगर आपकी टीम में से कोई भी बच्चा आंसर दे देगा तो फिर उसको आप बदल नहीं पाएंगे, वो फाइनल आंसर होगा। इसमें पहला आंसर जो बोल गया वही हम उसके उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधे आंसर होगा। समझ आएगा? जैसे उसमें क्या होगा, जैसे मालूम ने आपकी पिक्चर दिखाई, मैंने सेकंड्स होंगे, आपको जो है उसके बाद उसका आंसर देने का मौका नहीं। एक बच्चा उठिए, नंबर 1 किसके पास है सबको बहुत बताइए। नंबर 1 इधर बैठिए, 3 बार। नंबर 2 किसके पास है? 5 6 पंडित जी इधर आओ, एक मिनट। आगे आगे आपने डिसाइड किया है कि आपकी पोजीशन क्या रहेगी, कहाँ पर आपने डिसाइड नहीं किया। ठीक है, सबको बहुत शुभकामनाएं है। का मात्रक होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? आपके ऑप्शन है नंबर 1 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। शुरू करेंगे, सामने टाइमर है, देखिए। ऑप्शन बी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, 3-2 के लिए, फ्यूज तार की विशेषता होती है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूज वायर? ऑप्शन में ध्यान दीजिए, निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2 है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 है। इसका हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, और आप कर 0 पॉइंट। अगला सवाल टीम 3 के लिए, फेनोल्फथेलीन है एक, व्हाट इज फेनोल्फथेलीन? आपके ऑप्शन है दवाई, बीमारी, ये इंडिकेटर है, या नन ऑफ द अबव? ये मेडिसिन है, दवाई है, बीमारी है, या इंडिकेटर? ऑप्शन सी, वेरी गुड। अगला सवाल टीम 4 के लिए, किसी द्रव अथवा गैस के दाब मापने के लिए यूज किया जाता है डिवाइस आपको बतानी, जिससे लिक्विड और गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है इजोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्टेथोस्कोप, और इनमें से कोई। टाइम जा रहा है। ऑप्शन बी मीन्स हाइग्रोमीटर, देखते सही है कि नहीं? ओहो, कोई बात नहीं।
पीजोमीटर। अगला सवाल टीम नंबर 5 के लिए, किसानों का मित्र कहा जाता है विच इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर। आपके ऑप्शन है बिच्छू, सांप को, केकड़े को या केचुए को। ऑप्शन डी, देखते सही है नहीं, देखते सही जवाब। और क्वेश्चन छठा है 6 के लिए, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इन सेल। इज इट माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और नन ऑफ द अबव। सी, देखते सही है कि नहीं? वेरी गुड। तो एमसीक्यू का पहला राउंड समाप्त हो गया। जीवन तैयार, इनमें से जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है? विच इज कॉल्ड द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन है आपके कि देन है हु गेव द लॉज ऑफ मोशन। नंबर 1, इज इट पास्कल, आइंस्टीन, ओम और न्यूटन? ऑप्शन बोल भी दीजिए, टीम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्र ग्रहण में होता है व्हाट हैपेंस इन ल्यूनार एक्लिप्स। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, या इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में हुआ था। ऑप्शन डी, पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आती है? इस राउंड का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड राउंड। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? इज इट 2, 1, 3 और 0? बी, ऑप्शन बी का है उन्होंने जी जोड़ा करिए। ऑप्शन अरस्तु, देखते सही है कि नहीं? वेरी गुड, जोड़ा करिए। अगला सवाल टीम 2 के लिए, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? इज इट फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, साइटोलॉजी और नन ऑफ द अबव? ऑप्शन सी। टीम 3, निम्न में सदिश राशि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज रिटन एज वेक्टर क्वांटिटी। इज इट डेंसिटी, स्पीड, मास और वेलोसिटी? ऑप्शन डी, देखते सही है कि नहीं? वेरी गुड, टीम 3 की तरफ चलते, 4 की तरफ। अपवर्तनांक का मात्रक होता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? आपका ऑप्शन है नंबर 1 मीटर, सेकंड, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी, देखते सही है कि नहीं? वेरी गुड, एमसीक्यू का क्वेश्चन टीम 5 के लिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वो डिस्कवर्ड द पार्टिकल न्यूट्रॉन। इज इट जे.जे. थॉमसन, नील्स बोर, जेम्स चैडविक और अदर फोर्स? ऑप्शन सी। और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन टीम 6 के लिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। यू हैव टू टेल द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इज इट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड नन ऑफ द अबव? ऑप्शन सी। वेरी गुड, हमने बहुत सारा डिलीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट राउंड है हमारा विजुअल। तो फर्स्ट पिक्चर फॉर टीडे, ध्यान से देखिएगा, अन्य लोग भी आपस में देखिए, लेकिन आपस में चर्चा नहीं करेंगे कोई। फर्स्ट टीम अपनी चर्चा कर सकते हैं। 15 सेकंड पर वो पिक्चर आपको दिखेगी, देखिए यहाँ पर लाइन भी चलेगी इसके साथ साथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए, इस पिक्चर में किस घटना का उल्लेख किया गया है? कौन सी एक घटना दिखाई जा रही है इस पिक्चर में? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखने वाले सही उत्तर दिया या गलत? बिल्कुल
नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम 1। इस पिक्चर में दिखाए गए व्यक्ति ने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? तो समतल दर्पण। आपने आंसर दिया है समतल दर्पण। देखते हैं यह सही है या गलत। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम 1। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? टाइमर आपके सामने है, टाइमर चलता रहेगा। 15 सेकंड के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। 10, 12, 13, 14 एंड 15। टाइम इज ओवर। और कौन बता सकता है? सर बताइए। इनफाइनाइट। आप कोई और आंसर हाँ बताइए। इनफाइनाइट। और कोई आंसर दिखाइए। इनका सही आंसर क्या है? मार्क्स भी होगा तो जिनको मार्क्स भी मिलेंगे। नहीं तक जीरो। नॉलेज के लिए चेक कर रहा था कि और कौन बता सकता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पिक्चर और टीम 2। जीरो होंगे। ध्यान से देखिए। 15 सेकंड तक आपको मौका मिलेगा इस पिक्चर्स को देखने का। वेल, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम 2। उक्त पिक्चर में दिखाया गया व्यक्ति को कौन सा रोग है? कौन सी डिजीज है? कौन सी बीमारी है? गोइटर। आपने आंसर दिया है गोइटर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम 2। महंगा किसकी कमी से होता है? गोइटर जो आप बताते हैं किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आपने आंसर दिया है आयोडीन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन का आणविक सूत्र। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आयोडीन है। आपने बताया I2। क्या होता है? I2। तो नेक्स्ट पिक्चर और टीम कौन सा पिक्चर था? चमोली। कोई किसी नहीं कह रहा। सही बोला। बिल्कुल। तो उनको मार्क्स दीजिए। बिल्कुल सही। कलर जोड़ा का नाम बताइए। ट्रांसपेरेंट वस्तु कौन सी है इसमें? जो से बोलिए। आपने आंसर दिया है प्रिज्म। बिल्कुल सही आंसर। क्या मार्क्स आपको इसके लिए? नेक्स्ट। प्रकाश के 7 रंगों में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है? आपने बताया लाल। और ये बिल्कुल सही आंसर। तो 3 क्वेश्चन हो गए ना इनके। नेक्स्ट पिक्चर फॉर टीम पिथागोरस। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन। बड़ी आसान पिक्चर आ गया आपके लिए लग रहा है। टीम पिथागोरस। 15 सेकंड का समय आपको पिक्चर देखने का। ध्यान से आप पिक्चर को देखिए और उसके बाद दिख रहा है ना सबको? 118। बिल्कुल सही। सॉरी फॉर दैट रॉन्ग आंसर, क्योंकि मुझे तो वही आंसर बोलना जो उसमें आएगा। ठीक है। और जो उन्होंने क्लियर कर दिया क्योंकि सही आंसर दिया। ठीक है। किसी टीम को कोई दिक्कत तो नहीं ना? सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस BI। बिल्कुल सही। टाइम तुरंत आ जाएगा ना? टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर और टीम रुद्रप्रिया। उत्तरकाशी। टीम उत्तरकाशी। देखिए इसको आराम से देखिएगा। आपके पहला क्वेश्चन है प्रथम समीकरण में अधिकारक का नाम बताइए। रिएक्टेंट बताना आपको है। आपने बताया है Na+Cl2। देखते हैं इसका आंसर क्या है? Na एंड Cl2 जो जाता है नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय समीकरण में उत्पाद का नाम बताइए। तो सेकंड इक्वेशन है प्रोडक्ट। सेकंड इक्वेशन है कॉपर सल्फाइड। हमने आंसर किया है और ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? हाँ जैसे बोले। हाँ आपने क्या आंसर दिया? सॉल्ट, नमक।
बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। 3 उत्तरकाशी के लिए तीनों सही है नेक्स्ट। तीनों सही है, तीनों सही है सर। नेक्स्ट। हाँ पिक्चर दिखाई दे रही बेटा आपको? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ आराम से देखिए आप। दिखा बेटा आपको? दिखा है ना? तीन रुद्रप्रिया ना? 3 रुद्रप्रिया। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 रुद्रप्रिया। उक्त पिक्चर में किस घटना को दर्शाया गया है? आपका आंसर है अपवर्तन। सही है इनका आंसर? अरे दिक्कत आगे बोलेंगे आप सही आंसर। प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आपने आंसर दिया है 2, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्नेल का नियम। पूछी जाएगी आपसे। आप पहले दिन को ये बता देना 1 मिनट का समय है, आंसर देना है तो 5 मिनट। आंसर सही होती है, आंसर आपको सही आता है बता देना, नहीं आता है तो 5 मिनट। ठीक है, स्टार्ट करें सर। बोलो बेटा। जैसे इससे पहले हमने आपको 1 वर्ड क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आएगा आंसर दोगे, नहीं आएगा आप पास कर दो, सीधे पास कर दो बेटा। 1 मिनट का टाइम आउट कराएंगे। मोबाइल में उल्टा टाइमर लगा दो, वहीं पर बोल जाएगा। आप मेरे को यहाँ लगा। आप आ जाओ पानी जाओ। हाँ करो जी। आप कंफर्टेबल नहीं बन पाएंगे सर, आप और आंसर कैसे बोलेंगे ठीक है। यहाँ पर आपको कौन बैठा बोलेगा ना, आप बोलो पास में। अच्छा सर, जो जी रैंडमली पूछ लो, भारत के प्रधानमंत्री इस टाइप से रैंडमली पूछ लो, क्या इसके अलावा है तैयार हो? ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश स्टार्ट। बर्फ का गलनांक कितना होता है? विलयम विलायक के मिश्रण को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट का आणविक सूत्र बताइए। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का आणविक भार कितना होता है? अमरूद में पाए जाने वाले विटामिन का नाम बताइए। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। किसी धातु को चाकू से आसान से काटा जा सकता है? किस धातु को? बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये घड़ी आपके सामने रखी है, देख सकते हैं। 25 सेकंड बचे। आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं राउंड में, आपको अभी मिलेगा। ये सब आप बता रहे हैं, इसको नहीं बता रहे। ये कर रहे हैं ना, ये आपको स्कोर बाद में करना है, स्कोर बाद में बताना। हाँ स्कोर इसके बाद मेरा सब हो जाएगा, बात टाइम लगा के सामने कैसे बोलना है? 1 मिनट। What is the fourth state of matter? कंडेंसेशन ऑफ ट्रांसफर। What is the value of 300 Kelvin in degree Celsius? The molecular formula of baking soda is? How many meters are there in 1 nanometer? 10 to the power -9. What is the symbol of lead? The value of Avogadro's constant? Spinach palak is a source of iron or carbohydrate? Palak is a source of iron or carbohydrate? Then case SI unit of length is? What is the atomic number of hydrogen? What types of mirror used in car headlight? आगे बजाओ बेटा। स्टार्ट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया? वायु क्या है? मिश्रण या यौगिक? धावन सोडा का आणविक सूत्र बताइए। बहु अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह बताइए।
समय का एमकेएस एसआई मात्रक बताइए। तांबे जस्ते और टीन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र में लगे लेंस की प्रकृति कैसी होती है? किसी वाहन में पीछे की चीजों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चींटी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। आप कैसे बोलेंगे अम्लीय अवस्था का पीएच मान कितना होता है? आंख की समंजन क्षमता कितनी होती है? अमोनियम फ्लोराइड का आणविक सूत्र बताइए। अठारह किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर पर सेकंड में कितना आएगा? डीएनए का पूरा नाम बताइए। ओजोन का आणविक भार बताइए। सेल में किस कण के कारण धारा का प्रभाव होता है? मानव शरीर में पाई जाने सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। निकट दृष्टि उसमें किस रंग का लेंस का प्रयोग किया जाता है? नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जब तक आप पास नहीं बोलोगे मैं क्वेश्चन पास नहीं करूंगा। ध्यान रखिए, तो टाइम आपका चले जाएगा। आप पास कर आगे नहीं आ रहा सीधे पास होगा, ठीक है? अगर तुमने पास नहीं बोला मैं भी रुक जाऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। हाँ, स्टार्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आरएनए का पूरा नाम बताइए। अमोनिया का आणविक सूत्र बताइए। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? टिन का प्रतीक चिन्ह बताइए। बल का एमकेएस एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय या क्षारीय? हीरा किसका अपर रूप है? दूरदर्शी दोष के निवारण किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसी दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 3, 6 हिंदी ना कैसे बोलेगा सर? सुन पास दूध से दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र बताइए। ताप का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह बताइए। कार्य का एमकेएस एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पावर प्लांट में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। बता दीजिए। एक मतलब इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। इंस्ट्रक्शन लेवाना पढ़ भी सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है सामने आते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इंस्ट्रक्शन के सामने पढ़ लीजिए एक बार। 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 10 अंक होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग है आंसर जरूर दीजिए। ओके, चले सबने पढ़े इंस्ट्रक्शन। चलिए पहला वीडियो जल्दी तैयार नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो कोई मतलब वीडियो प्ले किया जाए 3 बागेश्वर के लिए। अन्य कोई टीम्स बोलेंगे नहीं, आप ध्यान से देखिए।
पेंट वाली का खिला रहे हैं ओके, तो नाउ क्वेश्चंस फॉर टीम बागेश्वर। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इस वीडियो में क्या दर्शाया जा रहा है? आपने उत्तर दिया है सूर्य ग्रहण, बहुत जल्दी से उत्तर दिया, देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल सही है, तो तालियां बजाइए सब लोग। सही आंसर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बागेश्वर, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही दिया इन्होंने, और अन्य बच्चे बताइए और टीम सही दिया है आंसर, बता दी जाएगी उनकी सही दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बागेश्वर, अभी हाल में ही किस तारीख को सूर्य ग्रहण की प्राकृतिक घटना घटित हुई थी? ओहो, आपके उसमें लिखा था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटना है पूछे गए हम, आपने ध्यान नहीं दिया। 30 सेकंड का समय है, 20 हो चुके हैं। कोशिश कीजिए। क्या सभी लोग बताइए क्या सही आंसर? 25 अक्टूबर 2022। अब याद रखेंगे सब लोग इसको रन करके भी जाइए यहाँ से, हो सकता है कहीं और पूछना है आपसे। नेक्स्ट वीडियो फॉर टीम चंपावत। और ध्यान से देखिए टीम चंपावत। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम चंपावत, इस वीडियो में किन किन चीजों को दर्शाया गया है? क्या क्या चीजें आपने इस वीडियो में देखी? सेल, वायर एंड आयरन रिंग्स। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सही बताया, नहीं गलत बताया? बताइए और टीम सही बताया गलत बताया है? सही बताया, सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन और टीम चंपावत, जब तांबे की तार में कोई करंट प्रवाहित कॉपर जाती तो उसमें क्या होता है? तांबा में कॉपर, इसी के बिहार पे बताना, वीडियो के बिहार पे बताना है। थैंक यू। आपका आंसर है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। देखते हैं ये सही है या ठीक है गलत। क्यों? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता क्या होता है? तार जो है बैठिए क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिल्कुल सही आंसर है जो करता है। नेक्स्ट वीडियो फॉर टीम चमोली। टीम चमोली, क्या साइंटिफिक कोई ऐसी घटना हुई है जो वीडियो में दर्शाया गया? जो भी सामने देख रहे हो, मतलब नॉर्मल वे में जो आपने इसमें देखा है। मोटर की आपने आंसर दिया है, मोटर की घूर्णन गति देखते हैं तो सही है या गलत? नॉर्मल वे में जवाब देना, तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो इसको क्या मानेंगे? इनको क्या देने आप कह रहे? सर बोला। चलिए, पंखे की ब्लेडों का घूमना किस प्रकार की गति को दर्शाता है? सर्कुलर मोशन। आपने आंसर दिया है सर्कुलर मोशन। पहले आपने आंसर दिया था, अब आपने गलत आंसर दे दिया। रोटेशनल बोलते हैं इसको, सर्कुलर नहीं बेटा, तो क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखे की ब्लेडों का घूमना किसके कारण संभव हो रहा है?
मतलब ऐसी क्या चीज उसमें आपको है अंदर? किसके कारण घूम रहा है वो? है? आपने आंसर दिया है मोटर के कारण। आपने देख घबराते हुए आंसर दिया, मोटर के कारण क्यों करा? Once you go to a large body, you need to be light up because the motor is acting like a. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम थरागर। इस वीडियो में क्या दर्शाया गया है? नहीं वो फाइनली बताना बेटा, जो तुम्हें लग रहा है सामने दिख रहा है ना, जैसे आप लोग 3 लोग बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ कंप्यूटर में, ऐसे करके नॉर्मल चीज, वो बताइए। आंसर दिखाइए, क्लियर हो जाएगा उससे। मोटर को घुमाकर लाइट का जलना कैसे? और जो आपने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया मुझे लगता है, क्योंकि वही हो रहा है उसमें जो आप कहना आप चाहते लोग की जो 2 टीमें बची ना, ये ध्यान रखना, जो नॉर्मल सामने है ये वही बता रहा वो है ना। एक मिनट। एक्चुअल में जो आप आंसर इतने अच्छे दे रहे हो, क्या कहा जाता है? जो आपने बताया अभी, इसको क्या कहेंगे हम साइंटिफिक टर्म में? आपने आंसर दिया है डायनामो। देखते हैं ये सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एलईडी का पूरा नाम बताइए। उसमें एलईडी जलते हुए दिखाई गया था आपको, अब आपको बताना है एलईडी है क्या, पूरा नाम इसका। आप हर घर में यूज होता है एलईडी। फुल फॉर्म बता दिया। फुल फॉर्म टीम पिथारागढ़ 20 सेकंड्स हो चुके हैं, 10 सेकंड्स का समय आपके पास और है। एलईडी फुल फॉर्म ऑफ एलईडी लाइट इलेक्ट्रिकल डायनेमिक। लाइट इलेक्ट्रिकल डायनेमिक। अच्छा अभी आंसर दिखाएंगे और लोग बताएंगे। चलो आ जाएगा राइट एमिटिंग डायोड। तो बस सभी समझेगा। रॉन्ग है, रॉन्ग। आगे सब ठीक है। और कोई कंफ्यूजन मत रखिए। हमने कोई कंफ्यूजन तो बोलिए जल्दी से। और ठीक है ना? क्लियर है? क्लॉक दिख रही है। 30 सेकंड्स का समय हम आंसर देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। 30 सेकंड्स का क्वेश्चन, 30 सेकंड में आंसर हो जा रहा है उसमें। शुरू करें बेटा? शुरू करें। तो नेक्स्ट वीडियो फॉर टीम उत्तरकाशी। Hey, hello guys. Meet my friend Miss Magnet. Oh, hello. So you guys already know each other. Very well then. That makes life easier, as I'm going to be talking about magnets and magnetism today. Zoom in. Magnets are magnificent objects that create an area of magnetic force around them, which is invisible to the human eye. This area is known as the magnetic field. If a magnetic object is inside that area, it gets attracted towards the magnet and moves towards it without any physical contact. It looks like magic, isn't it? Now, what's a magnetic object? Objects that get attracted to a magnet are called magnetic objects, and the objects that do not get attracted to a magnet are called non-magnetic objects. For example, a piece of wood or cloth won't even move if kept near a magnet. But objects that contain iron, nickel, and cobalt will definitely get attracted to the magnet. When you keep a magnet freely suspended in air, it will rest in a north-south direction. The end that points to the north is called the north pole of the magnet, and the end that points south is called the south pole of the magnet. Well, I have a fun experiment for you. Take these 2 magnets. The north and south pole should be marked on these magnets. Now, bring the like poles near and see what happens. There you go. These magnets repel each other. Now, bring the unlike poles near. See, the magnets attract each other. This proves that unlike poles attract each other and like poles repel each other. Well, if you cut a magnet into 2, it won't lose its magnetic field, but would give you 2 new magnets. 2
trivia time. Did you know that the Earth behaves like a magnet? That's because the Earth's core is believed to be a mix of iron and nickel, giving the Earth its own magnetic field. If a magnet has a strong magnetic field, it can pull objects even underwater. Tune in next time for more fun facts. This is me zooming out. टीम उत्तरकाशी, इस वीडियो में क्या दर्शाया गया है? जोर से बोलो बेटा। रोल ऑफ मैग्नेट। आपने आंसर दिया रोल ऑफ मैग्नेट। देखे बिल्कुल सही आंसर है। रोल ऑफ मैग्नेट का चर्चा होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम उत्तरकाशी। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है? जोर से बोलो। नॉर्थ एंड साउथ। सब तालियां बजाइए। बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय सजातीय और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? लाइक एंड अनलाइक पोल्स। लाइक एंड अनलाइक पोल्स। क्या वो कर सकते हो? आकर्षित। आपने आंसर दिया आकर्षित। एक मिनट, दो है बेटा, दो चीजें ध्यान से देखो। ध्यान से देखो। सजातीय और का अलग होगा, विजातीय का अलग है बेटा। देखो सजाती क्या करेंगे? हाँ मतलब फेंकेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो देखते हैं बेटा, सही है। ठीक है बेटा, जोरदार तालियां। के लिए वीडियो पानी में रख जाती है। पानी क्या हो गया? इनको दिखाइए। ये बड़ा Our topic for today is water cycle. The sun heats up the water from oceans, lakes and rivers, and water changes into water vapor by the process of evaporation. Plants also lose water in the form of water vapor from their leaves into the air by the process of transpiration. As the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and forms tiny water droplets. These water droplets come together to form clouds. This process is called condensation. When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back to the earth in the form of rain, hail or snow. This process is called precipitation. Some of the water that falls on the earth seeps into the ground. This water is available to us in the form of groundwater. The remaining water falls back into oceans, lakes, rivers and seas. This process is called collection. Then the sun starts heating up this water once again. This circulation of water is called water cycle. क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में क्या दर्शाया गया है? क्या? वाटर साइकिल। आपने आंसर दिया वाटर साइकिल। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल कैसे बनते हैं?
कौन सी घटना से बादल बनते हैं? आपने आंसर दिया कंडेंसेशन। देखते हैं ये सही है या गलत। ये बिल्कुल क्या है, कंडेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई आपने से सही आंसर दिया है? सही आंसर दिया है ना, तो 14 तारीख। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? ट्रांसपिरेशन बेटा इसमें लिखा है, इंग्लिश में भी आया है इसमें, आया है इसमें। बोलिए। पानी से भागन, सूर्य के प्रकाश के कारण जल का वाष्पन कर, सूर्य के प्रकाश के कारण यदि अगर पौधों में प्रकाश की प्रतिक्रिया के उपरांत में जजेस बताएंगे इसका आंसर कितने मार्क्स दिए हैं, जजेस बताएंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं तो बच्चों के साथ हूँ, लेकिन जजेस बताएंगे। आवाज ही नहीं आई। आवाज आपने क्या बताया था? बताओ आप, जो आप बोल रहे थे बताओ अपने मत से। खड़े होकर बोल दो बेटा, खड़े होकर जोर से बोल दो बेटा। बोल अच्छी तरह से बोलो, जो आपने कहा है उसी को रिपीट करो। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल में बड़ा हो गया, ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, आ गया उसमें, तो कोई बात नहीं। चलिए आप बताइए क्या बोल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो उनमें जो पानी की मात्रा बढ़ जाती है वह वाष्पीकृत हो जाती है इस क्रिया के कारण। ठीक है, हाँ, सब लोग इंग्लिश के बाद ही बजाएंगे। ऐसा नहीं कि सर ये तो मेरे को आ रहा है और मैं ट्रांसलेट में टाइम लूंगा, मैं थोड़ा सा सस्पेंड भी तो करूंगा। तो ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग है। आप एक बार स्कोर देख लेते हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन लीड कर रहा है। बराबर पर चल रहे 3 टीम में। ये देखो, यही से सब चेंज हो जाएगा। माइनस हो गया यहाँ पर। ये सेमीफाइनल, ये समझ लो माइनस भी है ना, यही से सब चेंज हो जाएगा सर। और कितने क्वेश्चन बताए मैंने? 10 क्वेश्चन। सही होने पर +10 और गलत होने पर -5। शुरू कर। चलिए, प्रश्न को ध्यान से सुनने के बाद ही बदल रहा है। जिस टीम को पूछे गए प्रश्न का उत्तर पता हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसके बाद ही वो बदल दबाएगा। क्वेश्चन फिक्स है बेटा, इसलिए इसमें वो मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल तैयारी है, उसमें टाइम भी लगेगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। चलिए, दबाइए। बल एक सदिश राशि है अथवा अदिश। इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? टीम 3 देखते हैं सही जवाब है कि नहीं। सदिश राशि, वेरी गुड। धड़कने काबू रखो इस पर। टीम 3 सर। 10 मार्क्स। हाँ 10 मार्क्स। हाँ कैसा लग रहा है? इसमें ब्लॉक कर लीजिए, हाँ वेरीफाई कर लीजिए। टीम 3 है वो तो ऊपर लिखा है। घुटने के जोड़ की अस्थि का नाम बताइए। गिव द नेम ऑफ बोन, ज्वाइंट बोन, ज्वाइंट बोन एट नी। किसने दबाया? हिंज ज्वाइंट, देखिए सही नाम है, ये है पटेला। क्या है इसका नाम? पटेला। -5 टीम 3 -5 टीम। ध्यान रखो बेटा। नहीं, तीसरी टीम थी ना। अगला क्वेश्चन, रेडी? -5। इसको मत करिए बेटा, ध्यान से खेलने वाला राउंड है, ऐसा मत करिए। जो लीड कर रहे हैं वो देखिए उस हिसाब से। पटेला। अगला 10 पॉइंट, जो -5। अगला क्वेश्चन सभी के लिए, मैं टीम का नाम नहीं लूंगा, सभी के लिए। रेडी? किन कणों को मिलाकर न्यूक्लियन कहा जाता है? द न्यूक्लियन कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल्स? 4 प्रोटॉन और, देखते सही है कि नहीं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 10 मार्क्स। टीम 4 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। टीम नंबर 4। रेडी? फिर से, वेरी गुड। अगला सवाल, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में
प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो तो दिया और एवरी रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का तीसरा टीम 2 यहाँ मैंने पोजीशन चेंज कर ली। हाँ चलो सेट हो गया। बातें नहीं बिचो। चलो अगला। मधुमेह की बीमारी किस हार्मोन की कमी के कारण होती है? माइनस -5 हो गया। कौन कौन टीम सर? चेक करो सर, एक बार चेक करो। पहले क्या कर लो 5 -5 टीम 5 के -5 टीम 5 के -5। पहली बजा देना, हम ये नहीं बजाएंगे बेटा आप लोग से। आपने सुना नहीं पड़ा। डायबिटीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। हाँ अब देखिए टीम 4 चेक कर लीजिए चेक करो। एक मिनट को। टीम 3 टीम 3 है। टीम 3 सही है। एक मिनट वो वहां से निकल गया ना। कोई नहीं आ जाएगा कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर बता दो। इंसुलिन को पूरे नंबर दे दीजिए। टीम 3 हाँ सर 3। आपके बोलने से नहीं होता बेटा, किसका नंबर है? आंसर से मतलब नहीं, आप गलत बोले, आंसर वाली क्यों बोल रहे हैं दूसरे को? जब तक बजा नहीं चलेगा, जिसका बजा तो इनके माइनस हो जाएंगे बेटा, फिर जो बोलेगा उसके माइनस हो इनके जाएंगे। माइनस हो जाएंगे, इनके चले जाएगा भाई पॉइंट। टीम 3 को 10 पॉइंट। बोल रहा हूँ आप ऐसे हमसे बजा वाले से पूछेंगे। टीम 3 के टीम 3 करो, ऐसा मत करो बेटा, अनिल भाई ये माइनस हो जाएगा। ये सही करो। सही करना पहले वहां जोड़ दो। ऑन नहीं हुआ, ऑन करो। मनोज सर आप लोग अगर जल्दी करेंगे तो लॉस आपका होगा। सुन लीजिए, आराम देख लीजिए। ठीक है, टीम 3 को ना पड़ा मुझे। अगला सवाल मुझे ला। ध्यान रखना, बिल्कुल जब इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, अगर हमारी एक टीम इंग्लिश वाली नहीं होती तो चल जाता बेटा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? 6 वेरी गुड बेटा, हाँ वही है। जे देखते सही कि नहीं? जोरदार तालियां। जे थॉमसन 6 से 10। वेरी गुड, खाता खुल गया बेटा। चलिए अगला सवाल सभी टीमों के। सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? 4 एम्पियर। देखते हैं सही है कि नहीं? टीम 4 वेरी गुड, जोरदार तालियां। टीम 4। कितने क्वेश्चन हो गए मंजीत? 7। 8 के बाद हम स्कोर बताएंगे। चलिए सिर्फ थाम के बैठिए। अगला सवाल क्वेश्चन है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट? 2 नंबर। वेरी गुड, चंपावत। 2 हाँ 2 PbSO4। देखते सही है कि नहीं? वेरी गुड बेटा, जोरदार तालियां। 2 नंबर 10 मार्क्स 2 नंबर। हाँ सर स्कोर बता दो सर। अभी रहा है, देख लेते हैं। अभी 2 सवाल बचे हैं, स्कोर देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, अभी बता रहे हैं कितना हुआ है। इसमें टोटल बता दीजिए। 95 टोटल जोड़। हाँ भी बताओ, जोड़ देना बाद में। टीम 1 से 95। हाँ टीम 2 से 145। वेरी गुड। अच्छा 135 टीम 3। हाँ और 115 टीम 4। 115 टीम 4। 120 120 टीम एंड 5। 135। कौन लीड कर रहा है?
देख लो बेटा, लास्ट वाली टीम और टीम नंबर 2 में है, देखिए 2 क्वेश्चन अभी बचे हमारे पास। चलिए शुरू करें, सब लोग रेडी हो जाएंगे, आपकी उंगली बजर पर। चलिए सवाल है अगला, कोशिका में आत्महत्या की थैली किससे कहते हैं, विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैगिंग सेल। किसे बजाय वहां जाए सर, इनको माइनस कर दीजिए, टीम 4 का इनका पहले नहीं भाई, ऐसा नहीं, ये सिंगल यहाँ पर है। वो बताएगा सर, इंग्लिश में नहीं सर, 1% ना वहाँ आया ना, आपने कहा पहले बजाया, हमने माना लेकिन वहाँ आया ना, सीक्वेंस वो बताएगा जिसने पहले दबाया होगा वो वहाँ गया, वो डिजिटल मशीन हमेशा बता रही है सही। 4 नंबर दिखा रही है मशीन, तो 4 नंबर दिखता है, 4 के बाद मैं बताता हूँ कितने बन रहा है। हाँ तो देखिए, पहले 4 ने बताया, 4 के बाद 5 ने बताया, तो सबसे पहले 4 के भी करो। हाँ मोर वाला माइनस -5 सर, -5 4 के, टीम 4 के -5 टीम। हाँ इस समय मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, फिर दबा ये टीम बात, ये आप लोग नहीं करोगे, अब आप लोग नहीं करोगे, टीम नंबर 4 नहीं करेंगे, अब आप छोड़ दीजिए। इसमें दोनों के माइनस होंगे क्या, 4 और 5? जिसने पहले ना 4 सर एक ही का देखा हमने, अब ये गए, ये बाहर फाइव के बाद ये भी हो सकता था, क्या पता और टीमें भी हो। चलिए 4 टीम अब नहीं आएगी। केवल 4 के -5। हाँ 5 मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, इंग्लिश में विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैगिंग सेल। वहाँ से चेकिए, वहाँ देखो नीचे नीचे देखो, टीम नंबर 3 लाइसो, देखते हैं सही है कि नहीं। लाइसोसोम जोड़ा था, टीम नंबर 3 10 पॉइंट 3 के लिए, 3 के लिए। एक बार फाइनल स्कोर बढ़ दी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा बस, अब बता दीजिए है ना, लास्ट कर दीजिए, ये थोड़ा रहेगा, दुख रहेगी। चलो थोड़ा सस्पेंस में रहेगा, या तो योग की बात भी करें। चलो ये क्वेश्चन है सभी टीमों के, लास्ट क्वेश्चन है। डिसाइड हो गया है। चलिए ये करिए, इनको ध्यान से देखिए, इनको आप ध्यान से देखिए, एकदम नहीं बोलना है। क्वेश्चन आएगा, आप जो रिपोर्ट हैं, आप इसरो से हैं, पांडे सर हैं, आप कमल पांडे, डॉक्टर कमल पांडे सर हैं, आप इसरो से हैं। तो देखिए इसरो, आप लोगों ने नाम सुना इसरो का? इतनी बड़ी जगह से हमारे पास साइंटिस्ट है, ये आपको जज करना है। तो अगर आप लोग को कोई क्वेरी होगी तो बाहर आपको मिलेंगे, कभी पांडे सर या कन्या सर, तो बाहर भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और उनसे जो भी पूछना पूछ सकते हैं, उनसे आप बातचीत करिए, पूछिए और उनके यहाँ रहने का अधिक से अधिक फायदा उठाइए। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबने बहुत अच्छा किया। जैसा मैं सोच रहा था कि आपका लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, उससे भी अच्छा लेवल नहीं, मैं सबको मतलब बधाई देता हूँ। तो एक बार सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार से खेला, ठीक है। जो एक कुछ मार्क्स से रह गए, हम अगली बार तैयारी करेंगे, है ना, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट नंबर पे जो टीम रही है वो है टीम 1 बागेश्वर। जोरदार तालियां बागेश्वर। टीम जो 5th नंबर पर रही है वो है पिथौरागढ़। जोरदार तालियां। उसके बाद जो 4th नंबर पर रही है उत्तरकाशी। वेरी गुड, उत्तरकाशी। उसके बाद रही है रुद्रप्रयाग 135। उसके बाद 2nd नंबर पर रही है चमोली 140 और जो 1st नंबर रहा है चंपावत 155। Congratulations टीम चंपावत for being first position। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप लोग बाहर ये बाहर मौका नहीं मिला, नहीं तो हम चाहते थे कि बाहर होती, ताकि सारे बच्चे इससे लाभान्वित होते और उन्हें भी आगे मौका मिलता समझने का। और अन्य जनपदों से भी जो लोग आए हैं, अगर उनके यहाँ इस तरीके से नहीं होता तो वो इससे लाभान्वित होते। यदि उनके यहाँ इससे ऊपर लेवल पे होता तो वो हमें गाइड करते कि हम उनसे कुछ सीखते, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम इससे ऊपर लेवल पर जाएं और आगे और अच्छा करें। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इससे अच्छा करें, इसको आगे और अच्छा करें। डे बाई डे हम इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हमारी
जितने भी गाइड टीचर साथ में आए थे उनसे ये अपेक्षा थी कि वो हमें इस जो हमारी क्विज हुई इसके बारे में अपनी राय दें कि इसमें क्या और बेहतर हो सकता है।